साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में एक नए विषय के साथ में फिर उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है बौद्ध धर्म की अवनति तथा पतन। भारत से बौद्ध धर्म क्यों मिट गया, इसका क्या वजह है, क्या कारण थी, उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब, पेरियार साहब को नमन करते हुए अपनी बात को यहाँ से शुरू करते हैं। भारत से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को अत्यधिक आश्चर्य होता है जिन्होंने इस विषय पर कुछ चिंतन किया है, और उन्हें इसकी ऐसी स्थिति देखकर दुख भी होता है। परंतु यह चीन, जापान, बर्मा, शाम, इंडोचीन, श्रीलंका तथा मालदीव समूह में कहीं कहीं अभी भी विद्यमान है। केवल भारत में ही इसका अस्तित्व नहीं रहा। भारत में केवल इसका अस्तित्व ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध का नाम भी अधिकांश हिंदुओं के दिमाग से निकल गया है। ऐसा कैसे हो गया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। केवल यही बात नहीं कि इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया है। इस विषय पर विचार करते समय लोग एक बहुत ही अमहत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं। यह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। दोनों में अंतर रखना आवश्यक। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसे बात है जो उन कारणों से भिन्न है जिससे उनकी अवनति हुई। पतन के कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जबकि अवनति के कारण उतने स्पष्ट नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमणों के कारण हुआ था। इस्लाम बुद्ध के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा कि लोग जानते हैं, कि अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति है, तथापि बहुत ही लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से यह पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसे ही थे। इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया। इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नहीं नष्ट किया, बल्कि वह जहाँ भी गया वहीं उसने बौद्ध धर्म को मिटाने के में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने से पहले बौद्ध धर्म बैक्टीरिया, पारथिया, अफगानिस्तान, गंधार तथा चीनी तुर्किस्तान का धर्म था, और एक प्रकार से यह धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों में इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया है, जैसा कि विंसेंट स्मिथ टू ने कहा है। मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे, और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेवार है। इस स्पष्टीकरण से सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे। यह पर्याप्त नहीं लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किया। यह पूछा जा सकता है कि इसमें से एक जीवित क्यों रहा और दूसरा नष्ट क्यों हो गया।
यह तर्क युक्ति संगत तो लगता है, परंतु इससे युक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा, इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार अर्थात उसके आक्रमणों के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल यह है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना व जीवित रहना ब्राह्मणवाद के लिए तो असंभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए ब्राह्मणवाद के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए असंभव हो गया था। जो लोग इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे उसको यह पता चलेगा कि उस समय 3 ऐसे विशेष परिस्थितियां थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के संकट के सामने ब्राह्मणवाद को टिका व बने रहने का संभावना और बौद्ध धर्म के असंभव बना दिया था। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम आक्रमणों के समय ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता प्राप्त थी, वह समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता व समर्थन प्राप्त नहीं था। तथापि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ और उसके अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रूप में प्रारंभ में उन्माद की जो ज्वाला जल रही थी वह समाप्त नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की ताकत ने बौद्धों के पुरोहित को बुरी तरह से नष्ट किया और फिर से जीवित नहीं किया। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पुरोहित को मिटाना व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत के ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किया। उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोग को बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा के लिए छोड़ दिया। इसमें से कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि इतिहास न करता हो। भारत के जो प्रांत मुस्लिम प्रभुत्व व शासन के अधीन आए थे उसमें सिंध पहला प्रांत था। इस प्रांत पर पहले एक शूद्र राजा का शासन था, परंतु बाद में उसे एक ब्राह्मण ने अपने राज्य में मिला लिया। वहाँ उसके वंश का शासन रहा। सन 712 में जब इनवे कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया तो उस समय उसके द्वारा ब्राह्मणवादी धर्म की सहायता करना स्वाभाविक था। सिंध का शासक दाहिर था। इस दाहिर का संबंध ब्राह्मण शासकों के वंश के साथ था। ह्वेन-सांग ने स्वयं अपनी आंखों से यह देखा था कि उनके समय में पंजाब पर एक क्षत्रिय बौद्ध राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने पंजाब पर लगभग सन 880 तक शासन किया। इसके बाद उस राज्य को एलिया नामक एक ब्राह्मण सेनाध्यक्ष ने अपने अधीन कर लिया था, जिसने ब्राह्मण शाही राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने पंजाब पर सन 1880 से 1021 तक शासन किया। इस प्रकार यह दिखाई पड़ेगा कि जिस समय सुबुक्तगिल तथा मोहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किए थे तब तक देशी शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और राजपाल 960-980 ईस्वी, आनंदपाल 980 और 1000 ईस्वी तथा त्रिलोचन पाल 1000 से 1021 ईस्वी ब्राह्मण धर्मावलंबी शासक थे। सुबुक्तगिन तथा मोहम्मद के साथ इनके संबंध के संघर्ष के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, पर प्रतिहार
धार परमार बुंदेलखंड पर, चंदेल हिलवाड़ पर, चावड़ा और चेंदी पर चलचुरी शासन करते थे। इस सभी राज्यों के शासक राजपूत थे और राजपूत कुछ कारणों से ही जो रहस्यपूर्ण है, जिसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, ब्राह्मणवादी धर्म के सबसे कट्टर समर्थक हो गए थे। इन आक्रमणों के समय बंगाल 2 राज्यों पूर्वी तथा पश्चिमी में विभक्त हो गया था। पश्चिम बंगाल पर पाल वंश के राजाओं का शासन था और पूर्वी बंगाल पर सेना वंश राजाओं का शासन था। पाल क्षत्रिय थे, वे बौद्ध धर्मावलंबी थे, परंतु श्री वैद्य के शब्दों में शायद वे केवल प्रारंभ में या नाम मात्र के लिए बौद्ध थे। सेन राजाओं के संबंध में इतिहासकारों ने मतभेद है। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि वे सब ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों के सैनिक व्यवस्थाएं को अपना लिया था। श्री वैद्य इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि सेन राजा आर्य क्षत्रिय या चंद्रवंशी राजपूत थे। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि राजपूतों की भांति सेन सनातन का रूढ़िवादी धर्म के संबंध समर्थक थे। नर्मदा नदी के दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण के साथ समय 4 राज विद्यमान थे। पहला पश्चिमी चालुक्यों का दक्कन राज, दूसरा चोलों का दक्षिण राज, तीसरा पश्चिमी तट पर कोंकण में सिलहाड़ा राज और चौथा पूर्वी तट पर त्रिकलिंग का गंग राज। ये राज सन 1000 से 1200 के दौरान समृद्ध हुए। यही समय मुस्लिम आक्रमणों का था। उनके अधीन कुछ सामंती राज्य थे। ये राज 12वीं शताब्दी में पुनः शक्तिशाली हो गए और 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र तथा शक्ति संपन्न हो गए थे। ये राज्य हैं देवगिरी, जिस पर यादवों का शासन, वारंगल, जिस पर काकतीय वंश का शासन, हैविड पर होयसल वंश का शासन, मदुरा पर पांडस वंश का शासन, सावनकोर पर चेर वंश के राजाओं का शासन था। ये सब शासक रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमणों सन 1001 से प्रारंभ हो गए थे। इन आक्रमणों की अंतिम लहर सन 1296 में दक्षिण भारत में पहुंची, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य को अपने अधीनस्थ बनाया। भारत पर मुस्लिम विजय वास्तव में सन 1296 तक पूरी नहीं हुई। अधीन बनाने के लिए ये युद्ध मुस्लिम विजेताओं तथा स्थानीय शासकों के बीच चल रहे थे, जो यद्यपि पराजित हो गए थे पर अधीन नहीं हुए। परंतु जिस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है कि मुसलमानों के इस विजय युद्ध को 300 वर्ष की इस अवधि के दौरान सारे भारत पर ऐसे राजाओं का शासन था जो ब्राह्मण धर्म के रूढ़िवादी और सनातन मत को मानते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आहत ब्राह्मण धर्म सहायता तथा समर्थन के लिए शासकों की ओर से देख सकता था और वह मिला भी। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा पराजित तथा आहत बौद्ध धर्म के पास ऐसी कोई आशा की किरण नहीं थी। वह अनाथ बन चुका था, उनका कोई संरक्षण नहीं था। वह देशी शासकों की उपेक्षा के शीत झोंकों में मुरझा गया और विजेताओं द्वारा आक्रमणों की प्रज्वलित अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। मुसलमान आक्रमणकारियों ने जिस बौद्ध विश्वविद्यालय को लूटा उसमें कुछ नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, उदंतपुरी के विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने बौद्ध मठ को भी तहस नहस कर दिया, जो सारे देश में स्थित थे। राज्यों की संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों में चले गए। मुसलमान सेनापतियों ने बहुत आक्रमणकारियों ने अपनी तलवार से किस प्रकार नष्ट किया,
उसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है। मुसलमान सेनापति ने बिहार में सन 1197 में अपने आक्रमण के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार हत्याएं की, इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, बार बार लूटमार और आक्रमणों के कारण बिहार में जिस मुसलमान सेनापति का नाम पहले ही आतंक बन चुका था, उसने एक झटके में ही यहाँ राजधानी पर कब्जा कर लिया। लगभग उन्हीं दिनों एक इतिहासकार की भेंट सन 1243 में आक्रमण करने वाले 10 दल के एक व्यक्ति से हुई। उससे उनको यह पता चला कि बिहार के किले पर केवल 200 घुड़सवारों ने बेखटके निधड़क होकर पिछले द्वार से धावा बोला और उस स्थान पर अधिकार कर लिया। उन्हें लूट में भारी मात्रा में माल मिला और सिर मुड़े ब्राह्मणों अर्थात बौद्ध भिक्षुओं की इस प्रकार की हत्या करके उनका सफाया कर दिया था कि जब विजेताओं ने मठों व विहारों के पुस्तकालयों में पुस्तकों की विषय वस्तु को समझने व स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य व सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उसको पढ़ सकता। हमें यह बताया गया कि बाद में यह पता चला था कि समूचा दुर्ग तथा नगर एक महाविद्यालय कॉलेज था। हिंदी भाषा में महाविद्यालय को वे बिहार कहते थे। इस प्रकार बौद्ध पुजारियों का मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संहार किया गया। उन्होंने जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी, धर्मोपदेष्टा की हत्या कर इस्लाम ने बौद्ध धर्म पर की ही हत्या कर दी। यह एक घोर संकट था जो भारत में बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसी अन्य विचारकों की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार सफल हो तो धर्म भी लुप्त हो जाता है। पुजारी वर्ग वह चाहे जितना भी घृणास्पद हो, धर्म के प्रवर्तक के लिए आवश्यक होता है। धर्म प्रचार के आधार पर यह भी रह जाता है कि पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाएगा। इस्लाम की तलवार ने पुजारियों पर भारी आहत किया। इससे वह या तो नष्ट हो गए या भारत के बाहर चला गया। बौद्ध धर्म के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए कोई भी जीवित नहीं बचा। कहा जा सकता है कि वही बात ब्राह्मणवादी पौरोहित के संबंध में भी हुई होगी। ऐसा होना संभव है, भले ही उस सीमा तक नहीं हो, परंतु यह अंतर इन दोनों धर्मों के संगठन में रहा और यह अंतर इतना बड़ा है कि इसी कारण ब्राह्मण धर्म को तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद भी बचा रहा, परंतु बौद्ध धर्म नहीं बच सका। ये अंतर पुरोहित वर्ग से संबंधित है। ब्राह्मणवादी पौरोहित का एक बहुत ही विस्तृत व व्यापक संगठन रहा। इसका स्पष्ट किंतु संक्षिप्त विवरण स्वर्गीय सर रामकृष्ण भंडारकर ने इंडियन एंटिक्वारी में दिया है। उन्होंने लिखा है, प्रत्येक ब्राह्मण परिवार में किसी न किसी वेद या वेद की एक विशेष शाखा का नियम पूर्वक वास होता है और उस परिवार के घरेलू संस्कार वेद के संबंध में सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार यत्र तत्र किए जाते हैं। इसके लिए उन विशेष वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करना अनिवार्य होता है। उत्तरी भारत में मुक्त शुक्ल आयुर्वेद व प्रधानता है।
यहाँ की शाखा मध्यस्थ दिन है, लेकिन इसका पाठ आदि लगभग समाप्त हो चुका है। अब यह केवल बनारस में ही रह गया है। यहाँ पर भारत के सभी लोगों से आकर ब्राह्मण परिवार बस गए हैं, किंतु सीमा पर यह पद्धति गुजरात में प्रचलित है, परंतु ये उससे अधिक महाराष्ट्र में प्रचलित है और तेलंगाना में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज भी इनके अध्ययन में लगे हुए हैं। इनमें से बहुत से ब्राह्मण देश के सभी भागों में दक्षिण शुक्ल शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और देश के खाते पीते संपन्न लोग अपने साधनों के अनुसार उनको सहायता प्रदान करते हैं। वे उनसे अपने से संबंधित वेद के आधारों को सुनते हैं। यह अधिकांश कृष्ण यजुर्वेद और सूत्र आपातस्तंभ होता है। यहाँ बम्बई में कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं है जहाँ जाता जब तेलंगाना से कोई ब्राह्मण ऐसे पाप दक्षिणा मांगने के लिए ना आता हो। प्रत्येक अवसर पर मैं उस परिवार से जो कुछ उन्होंने पैदा किया है उसको पाठ सुनता हूँ और अपने पास रखे मुद्रित मूल पाठ के साथ उसका नियम व तुलना करता हूँ। तो साथियों, ये था बुद्ध धर्म की अवनति और पतन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये कृति। अगर जो आपको अच्छा लगे ऑडियो बुक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र, नमो बुद्धाय।